वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन आया है कि ग्राफिक के ऊपर लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है ग्राफिक के ऊपर लैंडिंग पेज। सबसे पहले तो ये जो होम पेज है, ये देख लीजिए, ये वेबसाइट का होम पेज है। राइट। होम पेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं अलग अलग सेक्शंस के। राइट। तो यहाँ से बंदा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर एक्शन लेना है। कोई भी एक्शन वो ले सकता है। राइट। किसी भी मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक कर सकता है। तो लैंडिंग पेज के ऊपर सबसे पहले तो एक ही लिंक होता है। राइट। कितने लिंक होते हैं? ओनली वन लिंक। आपकी ग्राफिक एलएमएस में एक सेक्शन होता है वेबसाइट एंड एप्स। वेबसाइट एंड एप्स का अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंट प्लान हो ग्राफी का। आप ग्राफी टीम को ईमेल भेज सकते हैं care@graphic.com और बात कर सकते हैं उनसे। ये ऑप्शन मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। और प्लान चेंज करना है तो प्लान चेंज कर लीजिए, क्योंकि लैंडिंग पेज का ऑप्शन तो आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है नंबर 2, वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक कर दीजिए। तो एक नया लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं, वो देखते हैं। हमारे बहुत सारे लैंडिंग पेज बने हुए हैं बट इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ लैंडिंग पेज, और बहुत 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 ज़्यादा आसान है लैंडिंग पेज बनाना ग्राफी में। वेरी वेरी इजी। तो चलिए नए पेज पर क्लिक करते हैं, न्यू पेज। न्यू पेज पर क्लिक कर दिया है। इस लैंडिंग पेज का नाम दे सकते हैं आप, जो मर्जी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज यानी ग्राफी। मैंने यही नाम दे दिया है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और इसको जो है यूआरएल में भी आपको देना है, सीधा सीधा ये दे दीजिए, बट ये लेगा नहीं। तो थोड़ा सा हमें वैसे लिखना पड़ेगा, हाउ डैश टू डैश क्रिएट, हाइफन है, ये डैश नहीं है। आ लैंडिंग हाइफन पेज, हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज इन ग्राफी एलएमएस। ठीक है, तो ये कर दिया। अब लैंडिंग पेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इसके अंदर वेबसाइट का हेडर इंक्लूड नहीं करते। आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप इनसाइड स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, आपको पता है कि पर्पस क्या है, होना चाहिए वेबसाइट का हेडर, तो इंक्लूड कर सकते हैं। बट मोस्टली 99% तो नहीं करना है। नो पे क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट हेडर इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने टाइटल दे दिया, यूआरएल दे दिया, नो लिख दिया, और अब हम करेंगे सबमिट। तो ये एक्चुअली अभी एक पेज क्रिएट हुआ है, पेज का यूआरएल क्रिएट हुआ है। इसको हम पब्लिश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद भी इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर इस लैंडिंग पेज को हम कॉपी भी कर सकते हैं। अगर एक लैंडिंग पेज आपने बना दिया है, सुंदर बना है, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको दूसरा लैंडिंग पेज बनाना है, आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं। मेटा डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, जो हमने ये भी लिखा था, यहाँ पे चीज़ें लिखी थी। हैश टैग में कोई आपको स्क्रिप्ट लगानी है, फेसबुक पिक्सल की लगानी है, वैसे तो ग्राफिक में लगी हुई है, वो बार बार नहीं लगानी पड़ती है। बट अगर कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट लगानी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। वेबसाइट हेडर पर नो लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, ये मेटा डेटा था आपका। और यहाँ से आप सिर्फ डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप सिर्फ प्रीव्यू लेकर देख सकते हैं। तो अभी हम इतना कर चुके हैं, अब हम जाएंगे डिज़ाइन के अंदर। क्लिक ऑन डिज़ाइन। तो इस तरीके का दिखता है आपका शुरुआत में लैंडिंग पेज, बट ये तो पहला वाला सेक्शन है। या आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं तो इसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट। अभी मेरा पेज एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, कुछ भी नहीं है इस पेज पर। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन का जो है ऑप्शन है, ऐड सेक्शन पर क्लिक करते ही दुनिया जहान क्या ऑप्शन है, मतलब रेडीमेड लैंडिंग पेज है, आपको उठा उठा के चीज़ें रखनी है और थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। लैंडिंग पेज में सबसे ऊपर आपका हेडर होना चाहिए, जो कि आपके लैंडिंग पेज को सुंदर बनाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, हेडर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और ग्राफिक टीम ने भी सबसे ऊपर हेडर ही दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम हेडर ले लेते हैं, जो भी आपको पसंद लगे हेडर ले लो। यार इतने सारे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इन्होंने दे रखे हैं हेडर बनाने के। राइट। तो कोई सा भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो, और उस डिज़ाइन को चूज़ करने के बाद आप उसमें चेंजेस भी बहुत सारे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार चूज़ कर ली तो चूज़ कर ली, ऐसा नहीं है। राइट।
तो देखिए फर्नीचर वालों के लिए दे रखा है, बट आप भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है, पहले से आ चुकी है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हाउ, एक मिनट, एक्चुअली अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो कंट्रोल जेड करना चाहिए और इसके टेक्स्ट के बीच में क्लिक करना चाहिए, और यहाँ पे लिखिए हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज इन ग्राफी एलएमएस। तो यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, आराम आराम से कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे वाले टेक्स्ट के अंदर भी घुस जाता है कई बार, डिलीट का हो जाता है। एक तो बस दैट्स इट। ऐसे ये पहले वाला जो वी है ये डिलीट कर दीजिए। तो अभी क्या है कि फॉर्मेटिंग भी बच गई हमारी और दिक्कत नहीं हुई। तो ये बिना बोल्ड के ज़्यादा अच्छा लग रहा है फॉन्ट, बिना बोल्ड के रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, नहीं, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सब टाइटल। इट इज़ ईजियर देन you may think to create an outstanding landing page in Graphy LMS by An Academy, राइट। तो ये ऐसे ही सबटाइटल है, आप जो मर्जी सबटाइटल रखें अपने लैंडिंग पेज के हिसाब से, और बहुत सारे सबटाइटल और टाइटल आने वाले हैं लैंडिंग पेज में, तो होता ही यही है ज़्यादातर। तो हमने ये सबटाइटल भी लिख दिया है। अब चाहे हम इस कंटेंट को दो बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये बीच बीच में है, चाहे तो इसको 1400 से बड़ा कर सकते हैं, 1100 से छोटा कर सकते हैं, 800 से छोटा, 600, 4500, 380। तो जैसा आप चाहे वैसा इसको आप कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल 800 में रखने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, मुझे पैसा दें, इसीलिए तो मैं लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा कोर्स बिके, मेरी सर्विस बिके। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपना एक लिंक लेने, या फिर सीधा सीधा मैं अपना व्हाट्सएप का ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हाई टिकट है ये, बंदा मुझसे बात करेगा तभी मुझे पैसे देगा। तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक लगाने वाला हूँ। तो वो सीधा सीधा मुझे जो है आने वाला है, क्या बोलते हैं, मैसेज व्हाट्सएप मी लिख दिया मैंने, ज़्यादा बढ़िया है एकदम। देखिए वैसे तो इतना भी लैंडिंग पेज काफ़ी होता है, इतना भी लैंडिंग पेज काफ़ी होता है अगर इससे पहले आपने वीडियो वगैरह बना रखी है, कुछ भी बना रखा है तो। बट लैंडिंग पेज अच्छा लग रहा है, इतना भी काफ़ी होता है। बट बट आपको लैंडिंग पेज बड़ा बनाना चाहिए, इससे कि बंदा थोड़ा कन्विंस हो जाए। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो, अगर आप लीड मैग्नेट बना रहे हैं तो छोटे लैंडिंग पेज से भी काम चल जाता है। बट अगर आप सेल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 499 रुपये का, तो वहाँ पर मुझे वाकई एक दमदार लैंडिंग पेज बनाना होता है। और दमदार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बनाइए, ऐड चलाइए, टेस्टिंग कीजिए, बनाइए, ऐड चलाइए, टेस्टिंग कीजिए। जो आपको पैसे देने लगे अच्छा लैंडिंग पेज है, और अगर पैसे नहीं दे रहा है तो बहुत सी चीज़ें हैं, लैंडिंग पेज अच्छा है नहीं है, वीडियो अच्छी है नहीं है, ऐड आपने सेटअप ठीक से किया है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सक्सेस में सिर्फ एक लैंडिंग पेज नहीं होता है। बट हाँ, अगर सब कुछ ठीक है और लैंडिंग पेज ठीक नहीं है तो गड़बड़ है। लैंडिंग पेज का बहुत बड़ा रोल है आपकी डिजिटल सक्सेस में, राइट। तो पहला सेक्शन हम मान के चलते हैं कंप्लीट है। आप चाहें तो इस पीछे वाले फोटो को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैं जाऊँगा कैनवा में फटाफट से, और एक इमेज मैं बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ सुंदर सी। वैसे तो जो वहाँ सुंदर सी इमेज लगी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट मैं यहाँ पर एक इमेज बनाने वाला हूँ 2000, और हाइट देने वाला हूँ 1100, 1920, 1080 बना सकते हैं आप, एचडी वाली जो होती है। और मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, फोटोज में जाऊँगा और यहाँ लिख दूंगा मैं ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज। तो बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड गूगल पर मिल जाती है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। और जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप चूज कर सकते हो यहाँ से। ओके, वट एवर यू फील लाइक आप चूज कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे अगर लैंडिंग पेज के रिलेटेड बना रहा हूँ मैं, तो ये वाली जो इमेज है वो मुझे सूट कर रही है। बाकी जो वहाँ पीछे लगी हुई है वो भी लगा सकते हो आप, नहीं तो
हाँ, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ये कुछ भी लगा सकते हो आप। ब्यूटीफुल का मतलब ब्यूटीफुल है बस। तो ये जो सोफ़ा लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, बट आपको अगर दूसरा मैं लगा के दिखाना चाह रहा हूँ कि इमेज कैसे चेंज करते हैं, तो ब्यूटीफुल सोफ़ा लगा देते हैं ये यहाँ पर। देखिए सोफ़ा आ चुका है ब्यूटीफुल। वैसे तो जो वहाँ लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट हम यहाँ पर एक और बदल देते हैं, राइट? तो ये हमारा जो है आ गया है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। अब लैंडिंग पेज की जो इमेज है उसको कंप्रेस कर लीजिए, जिससे कि वो थोड़ी हल्की हो जाएगी और लैंडिंग पेज की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत सारी इमेजेस आप लगाने वाले हो, तो इमेज को कंप्रेस करना जरूरी है, राइट? तो एल बी एडर इमेज मैंने इसको लिख लिया है और मैं इसको यहाँ से सेव करने वाला हूँ। सेव कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे सेक्शन में आप देखिए हेडर सेक्शन में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक कवर दिख रहा है। यहाँ पर एक रेंच आइकन है, रेंच जो होती है नट बोल्ट कसने की, और लेफ्ट में कवर। इस कवर पे क्लिक कीजिए आप। क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप बदल देंगे। और आप देखेंगे कि अभी जो बदल चुका है हमारा कवर में, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आपको अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने टेक्स्ट का कलर बदला, उसका जो फॉन्ट भी बदल गया। तो ऐसा चमत्कार तो ग्राफिक में होता रहता है। जी हाँ, ऐसा चमत्कार ग्राफिक में होता रहता है। ऐसा क्यों होता है ये मुझे भी नहीं मालूम। ग्राफिक वालों से स्पेशल रिक्वेस्ट करके पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब चेंज किया तो फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, आज किया तो हुआ। तो ये तो ग्राफिक वालों को पता होगा क्या मैजिक है और क्या इसका सीक्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मुझे बॉर्डर है वो भी चेंज करना है। बॉर्डर का जो कलर है वो भी मुझे चेंज करना है, तो हमने कर दिया। अब हमारा जो हेडर है वो पहले से अलग है। बट हाँ, ब्यूटीफुल वाली बात तो ये कह रहा है कि आपका जो लैंडिंग पेज है ब्यूटीफुल कैसे बनिएगा, ये वाली बात तो वो कर ही रहा है आपसे, राइट? अब दूसरा सेक्शन ऐड करना है आपको। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि कोई भी सेक्शन तो लेफ्ट में दे रखा है, आप बेसिक पे क्लिक कर दीजिए। बेसिक में से आपको कौन सा सेक्शन लग रहा है कि आपका नंबर 2 पे सेक्शन होना चाहिए, तो आप ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला चाहिए आपको, ये जो है फिफ्थ वाला ऑप्शन, तो ये ले लीजिए। फिफ्थ वाला ऑप्शन हमने ले लिया। अब आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, पीछे कोई इमेज लगानी है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, राइट? तो ये जो इमेजेस है आप इन्हें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ ऐसे ही समझाने के लिए। ये वाली इमेज हमने ली और ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो आप इमेज देखिए, टेक्स्ट देखिए, उसके ऊपर देखिए कि टेक्स्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और भी ऑप्शंस हैं। इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है वाइट है और हम उसको वाइट ही रखना चाहते हैं, बट इमेज भी लगभग वाइट सी है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है ओवरले कलर। तो ओवरले कलर को आप ब्लैक कर सकते हो और ओवरले ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो आप। प्लस करेंगे देखिए तो ब्लैक होता जा रहा है। तो इमेज भी हल्की सी दिख रही है और टेक्स्ट भी दिख रहा है। तो स्पेशल काइंड ऑफ जो है आपका इफेक्ट आ रहा है। और हॉरिजेंटल पोजीशन को आप इधर से इधर इधर भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप पीछे इमेज चल रही है, तो आप इमेज को सही तरीके से अलाइन कर सकते हो। जो चीज़ आप इमेज की दिखाना चाहते हो वर्टिकल में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस। आप इमेज को एनिमेट भी कर सकते हैं, पल्स कर सकते हैं, तो ये पल्स करता रहेगा। डिले कर सकते हैं 0 सेकेंड और दैट्स इट। इमेज कर सकते हैं एनिमेट, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, ट्रांसपेरेंसी टेक्स्ट की भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको लेफ्ट राइट अलाइन भी कर सकते हैं आप। तो देयर आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस, ओके। और तो बैकग्राउंड कलर जो है आपसे ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से ग्रेडियंट। बट वो इमेज भाग गई, फिर आप इमेज लगाई थी हमने वो भाग गई, क्योंकि ऑप्शन था बैकग्राउंड में या तो इमेज हो या फिर ग्रेडियंट हो। इमेज लगानी है दोबारा से, तो दोबारा से हम इमेज लगा देते हैं। राइट, इमेज लगा दी हमने और फिर से जाएंगे तो इमेज पर जाकर ओवरले जो है उसको बढ़ाएंगे तो ओवरले बढ़ जाएगा। बट अगर लग रहा है कि नहीं भाई ग्रेडियंट ही सही था, तो फिर ग्रेडियंट लगा दो। आपकी मर्जी है, बहुत सारे ग्रेडियंट है यहाँ पर। और ग्रेडियंट आपको अपनी चॉइस का नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा जाइए, यहाँ पर एक पिंक और ब्लू कलर है, आपको ब्लू की जगह कुछ और चाहिए, ग्रीन कर लीजिए।
और पिंक की जगह कुछ और चाहिए तो वो कलर करनी चाहिए। तो टोटली आपकी चॉइस है, आपको कौन सा कलर चाहिए आप बदल सकते हो। एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख सकता हूँ कि यू कैन चेंज इमेज सेटिंग्स, क्योंकि मैं तो जो बना रहा हूँ लैंडिंग पेज किसी चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ कि आप कैसे ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो मेरी जो हेडिंग्स है उसी को मैच करने वाली हूँ। यू कैन चेंज इमेज सेटिंग्स पूरा लिखने वाला हूँ। आप उसके बाद इस लैंडिंग पेज में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है थोड़ी सी, कि जो कॉल टू एक्शन है वो बार बार आता है। तो सबसे पहले भी जो है कॉल टू एक्शन आ चुका है, और दोबारा यहाँ पर मैं कॉल टू एक्शन को लगा सकता हूँ, बटन लगाऊंगा और सीधे सीधा बोलने वाला हूँ व्हाट्सएप मी। तो यहाँ पर मैं बटन लगा दूंगा और यहाँ से मैं अपनी लिंक जो है ले आऊँगा। बार बार मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। और इस बटन को अगर मुझे सुंदर बनाना है, इस बटन को सुंदर बनाना है, चलिए अब बटन की बात कर लेते हैं। तो एक तो ये बटन है और लिंक मैं यहाँ से लगा देता हूँ उस बटन के ऊपर। तो एक तो लिंक लगा दी मैंने, अब इस बटन को सुंदर बनाना है तो देखिए इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे बटन ऑलरेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको इनमें से कोई बटन पसंद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बटन जो है पसंद आ रहा है, कोई ये वाला पसंद आ रहा है मुझे, या फिर ये वाला पसंद आ रहा है, ये ले लेता हूँ मैं। तो देखने में ब्लैक लग रहा है बट इसके ऊपर कोई आता है तो ये पिंक हो जाता है। बट मेरी जो वेबसाइट है उस पर सब ग्रीन ग्रीन हो रहा है, मुझे ग्रीन चाहिए, तो फिर मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा और होवर पे जाके जो पिंक का ऑप्शन है उसको मैं ग्रीन का ऑप्शन करने वाला हूँ। राइट, तो अब देखिए अब मैं होवर करूंगा तो व्हाट्सएप जो है ग्रीन हो रहा है। तो ये अब इस बटन को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ पेंसिल पे देखिए, दोबारा देखिए, बटन पे क्लिक किया, पेंसिल पे क्लिक किया, तो बटन के बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। बटन को मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज कर सकता हूँ। बटन का जो रेडियस है बॉर्डर का वो भी मैं गोल गोल कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से प्लस कर रहा हूँ तो गोलाई बढ़ रही है बटन की, और यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो जो बटन के कॉर्नर्स का रेडियस है वो कम हो रहा है। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर बटन। तो और इस बटन में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस बटन को अब देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, और मैं इस बटन को एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, और नीचे वाले बटन को मैं चेंज करने वाला हूँ। देखिए नीचे वाले बटन पे क्या करने वाले हैं हम, देखिए कि इसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं और मेन जो इसका कलर है बैकग्राउंड उसको मैं पर्पल करने वाला हूँ, या ये इस तरीके का कर देता हूँ, पर्पल टाइप का कर दिया है हमने। तो हुआ नहीं है बट कभी होता है कभी नहीं होता है, ये थोड़ा सा मैजिक है। अभी हो गया है। अभी इसका जो टेक्स्ट है ब्लैक है, तो उसका जो टेक्स्ट है वो भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। उसको हम खुद भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। तो ऐसे कर दिया है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं अगर गोल्डन करना चाहता हूँ तो हो जाएगा। यहाँ से पेंसिल पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर कलर को गोल्डन कर दीजिए, जो मर्जी कलर कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो ये हो गया। बट आपको अभी बॉर्डर को थोड़ा सा और स्टाइलिश करना है, डॉटेड वगैरह करना है, तो वो जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर नहीं है। डॉट, अभी बॉर्डर आपका जो है प्लेन बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर है सॉलिड बॉर्डर है, आपको डॉट्स लगाने हैं। तो देखिए ये जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कहीं भी यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो नीचे एक 3 डॉट्स आती हैं, छोटी छोटी सी 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आते हैं मूव अप, मूव डाउन, डुप्लीकेट, सेटिंग्स। आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते ही सीधे हाथ पर ही सेटिंग्स खुल जाती है। फिर आपको अपने इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी, बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर पे जाइए, 2x कर रखा है हमने, और 2x की जगह पर आप 4x भी कर सकते हैं, और सॉलिड की जगह डॉटेड कर सकते हैं। देखिए अभी डॉट्स बन गए आपके, ये देखिए बटन के ऊपर डॉट्स बन चुके हैं। और यहाँ पर जो आपका जो बटन का डॉट्स का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको ठीक है उस तरीके से। अभी जो बटन है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लग रहा है, देखिए, बाकी आपकी चॉइस है। अभी अच्छा एक्स्ट्रा अच्छा लग रहा है तो ऊपर वाला बटन है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये व्हाट्सएप है और ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बटन को आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टाइम लगेगा इसमें, जितना टाइम आप देंगे उतना ज़्यादा सुंदर आपका लैंडिंग पेज बनने वाला है। और लैंडिंग पेजेस बनाने में टाइम लगता है,
इसीलिए लोग थोड़ा डरते हैं लैंडिंग पेज बनाने से, और इसीलिए लोग लैंडिंग पेज बनाने के 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये दे देते हैं। आसान है लैंडिंग पेज बनाना, आसान है लैंडिंग पेज बनाना, आपको टाइम देना पड़ता है पास। और 10,000 रुपये आप 20,000 रुपये दे सकते हैं लैंडिंग पेज के, तो दे दीजिए किसी को भी। उसको 10-20 हज़ार रुपये देने के बाद भी आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, यहाँ पे मुझे ये हेडिंग पसंद नहीं है, यहाँ पे इसको ऊपर करो, नीचे करो। तो बहुत सारा टाइम उसको भी देना पड़ेगा पैसे देने के बावजूद भी। इससे बेटर है कि आप अपना लैंडिंग पेज खुद बना लो। नहीं आता है तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। ज़्यादातर लैंडिंग पेज बिल्डर्स में यही ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी लैंडिंग पेज बिल्डर यूज कर सकते हैं। अब आपको मान के चलिए अपनी लैंडिंग पेज में बिल्डर में स्लाइडर लगाना है, तो यहाँ पे स्लाइडर के ऑप्शन है, इमेजेस लगी होंगी, स्लाइड होती रहेंगी, ये वाला स्लाइडर, ये वाला स्लाइडर, कौन सा स्लाइडर चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। अगर स्लाइडर लगाना है तो, नहीं लगाना है तो छोड़िए, ठीक है। अब चाहिए वीडियो लगाना है आपको, तो वीडियो आपके कई तरीके से काम आते हैं, टेस्टिमोनियल के भी काम आते हैं, और आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ डिटेल्स बता रहे हैं उसके भी काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ों के काम आपके वीडियोस आते हैं आपके लैंडिंग पेज पर। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं वीडियो के, आप ले सकते हो। मान के चलिए हमने ये एक जो है वीडियो ले लिया है हमने, एक सेकंड, तो ये वीडियो हमने ले लिया है यहाँ पर, और इस वीडियो को हम क्लिक करते हैं, वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में आपको वीडियो का यूआरएल चेंज करने का ऑप्शन आता है। मैं अपना यूट्यूब पर जाऊँगा और जो वीडियो का लिंक है अपना लेके आ जाऊँगा, जहाँ से भी वीडियो है वो चेंज हो जाएगा। तो वीडियो चेंज हो जाता है यहाँ से, किसी और वीडियो का भी लिंक लेकर आ सकते हैं। वैसे मेरा भी काम कर रहा है वो, थोड़ी देर भी लगती है कई बार, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो एक लैंडिंग पेज आ रहा है, एक वीडियो का लिंक लेकर आता हूँ यहाँ से, तो वहीं पे शेयर वो पिक लगाया। तो ये वीडियो आ जाएगा, हमने लगा दिया है, बट कई बार इसको आने में टाइम लगता है। बट अगर आपको ये लग रहा है ये वीडियो बहुत बड़ा है तो इसको डिलीट कर दीजिए, मुझे तो काफ़ी बड़ा ही लग रहा है। तो मैं एक छोटा वीडियो ढूंढूंगा, ये वाला वीडियो नीचे वाला ट्राई करेंगे, ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं आप, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है। तो ये वीडियो ट्राई किया, सेटिंग्स में गए और यहाँ पर अपने वीडियो का यूआरएल चेंज किया, इसमें जल्दी हो गया है, चलिए बढ़िया है। तो ये वीडियो जो है आपका आ चुका है। अब आपको मान के चलिए 3 वीडियो लगाने हैं या 2 वीडियो लगाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाए गए, है ना। तो मैंने 3 वीडियो लगाए, आपको ऐसे लगाने हैं। तो अपने वीडियो पर जाइए, ऐसे इस तरीके से आपने क्लिक किया। अब आपके एक तो लेफ्ट में ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है, एक राइट में ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है। तो राइट वाले जो ऑप्शन है वो हॉरिजेंटली काम करेंगे, और ये वाले ऑप्शन जो है वर्टिकली काम करते हैं। तो मुझे एक ही रो में 2 वीडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा, और प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद मोर पर क्लिक करूँगा, और मोर पर क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करूँगा, तो साइड में एक और वीडियो आ जाएगी। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये बीच में 3 डॉट्स है, इन पर क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट पर क्लिक कर दूंगा, तो एक और वीडियो जो है आ जाएगी। अब ये जो वीडियो है थोड़ी छोटी छोटी दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि जो स्पेस, जो उसका सेक्शन का जो विड्थ है वो सेट किया हुआ है। तो वो जो नीचे सेटिंग दिख रही है बॉक्स की सेटिंग, बॉक्स की सेटिंग में 1100 करेंगे और बड़ा हो जाएगा, 1400 करेंगे और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपकी मल्टीपल वीडियो हो जाती है। और बॉक्स की हाइट को जो कम करना है, तो राइट हैंड साइड पे जो रेंज है उस पर जाएंगे और 20% करेंगे, बॉक्स की जो हाइट है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आप उसको हेडिंग देनी है, तो देखिए नीचे जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक प्लस का बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस का बटन, प्लस के बटन पर क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन है, और आपको हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग हेडिंग ऐड कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए व्हाट आवर क्लाइंट्स से, कस्टमर्स से, पेशेंट से, जिसका भी बना रहे हैं आप लैंडिंग पेज वो बना दीजिए, उसके हिसाब से लिख दीजिए। और ये हमें हेडिंग जो है नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और मूव अप पर क्लिक कर देंगे, मूव अप, मूव अप। अभी हमारी वीडियो से ऊपर आ गई है। जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा अजीब है, और फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं। जो मर्जी फॉन्ट आप कर लीजिए चेंज, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये आ गया। अब इस बॉक्स का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो आप, इस रेंज के ऊपर जाके
बॉक्स की सेटिंग्स के ऊपर जाके ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे वो ग्रेडियंट आप लगा सकते हो। और ग्रेडियंट को मैंने चेंज करना ऊपर बताया था, किस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। यहीं पर आप एक और बटन लगा दीजिए, बटन लगाना ज़रूरी है। तो या तो आप एक और बटन लगा दीजिए या फिर एक और बटन, उस बटन को डुप्लीकेट कर दीजिए, यहाँ से डुप्लीकेट कीजिए और इस बटन को हम नीचे ला सकते हैं। मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन बोल बोल के हम इस बटन को नीचे ला सकते हैं। हमारा बटन नीचे आ चुका है डुप्लीकेट हो। तो ऐसे भी आ सकता है, और भी तरीके हैं। अब चलिए, अब कोई और सेक्शन ऐड करना है, कस्टम डिजाइन ऐड करनी है आपको, तो कस्टम डिजाइन ऐड कर सकते हैं। कोडिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, कोडिंग के चक्कर में ना पड़े, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। और यहाँ पर प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में कुछ भी ऐड किया जाता है, इसके चक्कर में भी ना पड़े। जो रेडीमेड सामान है बहुत सारा, उससे ही देखिए कोर्सेज की लिस्ट आपको लैंडिंग पेज पे लगानी है तो लगा सकते हैं। भाई देखो 3 कोर्सेज की लैंडिंग पेज बना रहे हैं, आपको फॉर्म लगाना है लीड जनरेशन के लिए, तो आप अपना जो फॉर्म है यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको सिर्फ लीड मैग्नेट करनी थी तो, बट अगर कुछ और करना था तो नहीं है ज़रूरत। लीड मैग्नेट करनी थी तो जो है एक फॉर्म लगा सकते हैं, बंदा अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरेगा इस तरीके से। उसके बाद ये फॉर्म भी ऐड हो गया। आप फोटोज ऐड कर लेंगे, आपको बहुत सारा रंग बिरंगा कुछ दिखाना है, फीचर्स दिखाने हैं, फीचर्स के फोटोज है आपके पास, कोर्सेज के फोटो है, टेस्टिमोनियल्स के फोटो है, कस्टमर्स के फोटोज है, टीम के फोटो है। तो वो बहुत सारे ऑप्शन देखिए फोटो के यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा आपको चूज करना है। जैसे मैंने टेस्टिमोनियल लगाने हैं, 6 टेस्टिमोनियल मैंने लगाने हैं, ठीक है, तो 6 टेस्टिमोनियल लगाने हैं। ये पूरा गैलरी आ चुका है और यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा ट्रस्ट पायलट टेस्टिमोनियल्स, और बाकी का जो डिलीट करने वाला हूँ मैं, ये डिलीट कर दूंगा। कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो इमेजेस है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। मेरे इमेजेस हैं मेरे पास कहीं, ये मैं देख लेता हूँ फटाफट से। तो ये इमेजेस मैंने पहले से लगाई हुई है यहाँ पे, और दूसरी इमेज भी मैं चेंज करने वाला हूँ, और थर्ड इमेज भी मैं चेंज करने वाला हूँ। मैंने इमेजेस को पहले प्रॉपरली बनाया हुआ है, स्क्वायर साइज में बैकग्राउंड हटा के बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो एकदम बराबर बराबर सारी इमेजेस आ जाए। ये मैंने बनाया हुआ है कैनवा के माध्यम से, जिससे कि अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। ये आ गई है, बट इमेजेस काफ़ी छोटी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि बॉक्स की सेटिंग पे जाएंगे, 1400 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया, राइट। ये सब चीज़ें आप बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ऐसे कर दिया हमने। और नहीं हुआ है तो बाद में भी कर सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स इसमें आती हैं। और इसका ग्रेडियंट आप लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट आप लगा दीजिए बॉक्स की सेटिंग्स में जाके। इस तरीके से अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वो बन गया है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, राइट। अभी टेस्टिमोनियल्स के पीछे वाइट कलर का दिख रहा है, इससे हम कम करने की कोशिश कर पाएंगे। कभी कभी जो है ग्राफिक जो कभी कभी नॉट हेल्थी करता है, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो है उनकी हटा नहीं है, थोड़ा सा वाइट कलर से दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, वाइट करना है हमें, बट नहीं करता। तो अभी भी हमें दिख रहा है, ये एक्चुअली क्लियर करना चाहिए था, बैक कलर पर क्लियर करते हो जाना चाहिए, तो होता नहीं हो कई बार। कुछ कुछ प्रॉब्लम है, बहुत मामूली सी, मैटर नहीं करती हैं वो। तो यहाँ पे जाएंगे, वाइट करेंगे, ब्लैक करेंगे तो क्लियर कर देंगे, हो जाता है क्लियर कर देंगे। तो भी ना ऐसा भी होता है, क्या आदमी देख लेंगे। नॉर्मली देखिए दोबारा हेडिंग ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ लिख लीजिए ट्रस्ट पायलट टेस्टिमोनियल्स। तो ये प्रॉब्लम ऐसी कई बार आती है, मेरे साथ भी आती है, तो ये हटता नहीं है। और शायद मैं मिस कर रहा हूँ कि कोई कोई फीचर होगा जिसकी वजह से लेटता है, और इसको डिलीट कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया है, और दोबारा ये बनाया है। और इसका जो साइज है वो यहाँ से हम इंक्रीज करने वाले हैं, 30, 40, 60 जो भी चाहिए बोल्ड कर दीजिए। मस्त बढ़िया बन गया, टेंशन वाली बात खत्म। उसके बाद देखिए लैंडिंग पेज हमारा कितना सुंदर आ रहा है। बाकी आप जितना टाइम उसके ऊपर देने वाले जाएगा। उसके बाद FAQs बनाने हैं आपको,
देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ आपने लगा लिए, दोबारा फ़ोटोज़ लगाने, टीम के फ़ोटोज़ लगाने, फैकल्टीज़ के लगाने, तो उसका भी बहुत सारा ऑप्शन है दे रखा है, किस तरीके से लगाना है। जैसे कि मीट द एक्सपर्ट्स, तो मीट द एक्सपर्ट्स में आप 2 है, 3 है, 1 है और मान के चलिए 6 है, तो इस सेक्शन को, पूरे सेक्शन को ही आप जो है यहाँ से डुप्लीकेट करके 6 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, राइट? तो इस तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे। आगे चलते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, फीचर्स दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, राइट? तो वो हमने ऐड कर दिए, डिलीट कर दीजिए, 2 हो गया है शायद। माउस थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है मेरा, एक बार डाउन क्लिक कर देता है। उसके बाद फीचर्स ऐड कर दीजिए अपने लैंडिंग पेज में। आप यहाँ से बहुत सारे फीचर्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि फीचर्स वाले सेक्शन में ही आप फीचर्स ऐड करें। आपको कोई और सेक्शन, फोटोज़ वाले सेक्शन में आपको फीचर ऐड करने हैं, फोटोज़ वाला जो फीचर है यूज़ करके आप अपने फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। फोटोज़ में जाके, मतलब यहाँ गैलरी ना लिख के मैं यहाँ पर लिख दूंगा फीचर्स, राइट? और यहाँ पर इमेजेस में अपने फीचर्स जो है कैनवा से बना के लगाऊंगा, उनको यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो फीचर्स में और भी चीज़ों से ऐड कर सकता हूँ, और फीचर्स को मैं फीचर्स के माध्यम से भी ऐड कर सकता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे मैं ऐड कर सकता हूँ। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, ये फीचर्स हैं। उसके बाद प्रोसेस आपको ऐड करना है। यहाँ पर कोई प्रोसेस भी है, जैसे हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, कब होती हैं, क्या क्या कोर्सेज है, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अपना जो प्रोसेस है, इस तरीके से अपना जो प्रोसेस है वो आप ऐड कर सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आप इस फोटो को, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। बटन को चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट एवरीथिंग, ओके। Then you can add pricing if you want to add pricing. If you want to add pricing, then only you can add. Otherwise, don't add. Otherwise, pricing के बहुत अच्छे फीचर यहाँ पर, वही सा भी आप ऐड कर दीजिए, कितना बढ़िया लग रहा है। आफ्टर दैट यू कैन ऐड स्किल्स। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, स्किल्स, फीचर्स वगैरह, बट इन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है आपके लिए, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से अच्छी लग रही हैं। आप बहुत सारी डिज़ाइन है, अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइंस को चूज़ कर सकते हो। मेरा सिखाने का पर्पज़ है जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे, इतना फाड़ू लैंडिंग पेज बना सकते हो आप कि मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। इतना बढ़िया लैंडिंग पेज बना सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हो हर जगह, एनिमेट कर सकते हो चीज़ों को, एनिमेशन मैंने आपको सिखाया था, राइट? एज फीचर्ड ऑन, अगर आप किसी वेबसाइट्स वगैरह पर फीचर हुए हो तो डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। एज फीचर्ड ऑन हिंदुस्तान टाइम्स और व्हाटएवर मैगजीन्स के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बढ़िया लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद कमिंग सून, अगर कोई फीचर देना चाहते हैं वो खैर, FAQs ऐड करना चाहते हैं बहुत सारे, तो देखिए FAQs ऐड ऐसे होते हैं, और आपको चलिए मान के चलना है ये 6 FAQs है और आपको ज़्यादा करने में, वो कर दीजिए डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करते जाइए और आपके FAQs का जो सेक्शन है वो अच्छा खासा बड़ा हो सकता है, राइट? और अगर आपको 2 कॉलम में FAQs नहीं चाहिए, कि जहाँ पर सिंगल कॉलम वाले FAQs भी दे रखे हैं, राइट? तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, जहाँ सब कुछ रेडीमेड आपको दे रखा है। आपको थोड़ा सा चेंज करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो दे सकते हैं। लैंडिंग पेज में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन देनी है बहुत सारी, इन्फॉर्मेशन के लिए लैंडिंग पेज में इस सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं। इन्फॉर्मेशन के सेक्शंस की एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लैंडिंग पेज में। आप आराम से यहाँ पर इंफॉर्मेशन वाले बहुत सारे सेक्शन इन्होंने ऐड कर रखे हैं, थैंक्स टू ग्राफिक गेम, राइट? तो उसके बाद फुटर ऐड कर सकते हैं आप अपना, फुटर में जो मर्जी दे सकते हैं। फुटर की भी ज़रूरत लैंडिंग पेज में नहीं होती है। तो मैंने पूरी पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को दिखाने की और बताने की लैंडिंग पेज में। चलिए मैं कुछ और फीचर्स भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जैसे कोई इमेज है, राइट? फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, ये इमेज है, और इस इमेज का आपको एसईओ करना है लैंडिंग पेज पर, करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो इमेज पर क्लिक करने के बाद ये नीचे 3 डॉट्स दिए हुए हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर, और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। बॉक्स की सेटिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट चेंज करना है आपको तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
और स्पेसिंग चेंज करनी है तो स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हैं 10। देखिए मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, वहाँ पर स्पेस चेंज होता जा रहा है। और ज़्यादा सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है वो आप डिसाइड कीजिए। बट आप कर सकते हो, मार्जिन यहाँ से दे सकते हैं, मार्जिन यहाँ से दे सकते हैं, राइट। आपकी चॉइस है आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमने कर दिया इतना चेंज। उसके बाद हम चलते हैं बॉर्डर पर। तो बॉर्डर भी हम इसका बना सकते हैं 5 पिक्सल का, और डैश्ड बनाना है या फिर कैसा बनाना है ये आपकी चॉइस है। कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज अप टोटली टोटली अप टू यू। बॉर्डर्स आप बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। कितनी मेहनत कर सकते हो आप अपने लैंडिंग पेज पर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब उसके बाद टेक्स्ट में जाके चेंजेस करने हैं, जो भी टेक्स्ट है आपका चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, लाइन की हाइट, फॉन्ट का वेट, बोल्ड करना है, अच्छा खासा बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट की स्टाइल इटैलिक रखनी है, नॉर्मल रखनी है, आपको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, कैपिटलाइज करना है, लोअर केस करना है, सब कर देगा। यहाँ से टेक्स्ट को डेकोरेशन करना है अंडरलाइन से या नहीं करना है। लेटर स्पेसिंग कितनी करनी है, लेटर स्पेसिंग को 3 कर दीजिए, और 4 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वर्ड स्पेसिंग को भी आप 5 कर सकते हैं, वर्ड्स की स्पेसिंग तो आप 2 भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑल्सो, so whatever you like, you can change the font। कभी कभी तो ये काम अजीब सा करता है बट मोस्टली सही करता है। तो कर दिया है हमने फॉन्ट चेंज। इसके बाद हम जा रहे हैं कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में जाके हम जो है इसका 50 का जो है कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं। ऊपर वाले का भी चेंज कर सकते हैं 50। देख रहे हैं आप किस तरीके से चेंज हो रहा है। और जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका रेडियस भी 50 कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। बट आप जितना ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है। ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो कहाँ से चेंज होगा, वो यहाँ से चेंज होगा, देखिए। तो और अगर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, और कलर जो है वो हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं, राइट। तो क्लियर क्लियर कर दिया हमने। So it's up to you. There are so many settings in Graphy and you can make it very very powerful, very good looking landing page। देख रहे हैं आप जिस तरीके से बनाया है मैंने, डैश लगा के। इमेज थोड़ा सा तो लग रहा है आर्टिस्टिक, और सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं आप। उसके बाद शेडो का ऑप्शन है, डिस्प्ले का ऑप्शन है, और उसके बाद ऑप्शन है आपका पोजीशन का। उसके बाद पोजीशन तो थोड़ा टेक्निकल है, मैं तो कभी करता नहीं हूँ पोजीशन का यूज़। इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ, जैसे इस इमेज का करके देखते हैं। इसको मुझे ग्रे करना है तो देखिए ग्रे हो रही है ना, ग्रे कर दिया पूरा मैंने इसको। ग्रे हटाना है तो कलर आ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट करना है तो 50 कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्चुअली इमेज की सेटिंग जो है कर रहे हैं 10 कर सकते हैं, और 90 कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं। तो आप अपनी इमेज को यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा खासा जो ऑप्शन है वो दे रखा है ग्राफिक नहीं, आपको यहाँ पर देखिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से। सो मैनी थिंग्स, ब्लर भी कर सकते हैं आप अपनी इमेज को, है ना। 20% ब्लर, 10% ब्लर कर सकते हैं, 5% ब्लर कर सकते हैं, 2% ब्लर कर सकते हैं, ब्लर हटा भी सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ानी है तो 50 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो 2 कर दीजिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो हटा दीजिए, राइट। ओपेसिटी करनी है तो 50 कर दीजिए। ओपेसिटी क्या होती है वो तो आपको पता है, नहीं बताया तो गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेना आप। तो ये सारे ऑप्शन हैं, मैं सारे हटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए सारे ऑप्शन, राइट। तो ये सारे मैं हटाने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों मुझे नहीं आता है। उसके बाद आपका इफेक्ट्स, उसके बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जैसे ये इमेज है और इस इमेज का मुझे एसईओ करना है, तो ये जो पेज है वो किस चीज़ के ऊपर बना है, इस टॉपिक के ऊपर बना हुआ है, हाउ टू क्रिएट ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस इन ग्राफी। तो मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ ये लिखने वाला, हाउ टू क्रिएट ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस इन ग्राफी। ठीक है,
तो ये मैंने लिख दिया। तो ये इस इमेज का एसईओ हो चुका है। और ज़रूरी है एट्रीब्यूट को समझना। उसके बाद एनिमेशन है, एनिमेशन आप कर सकते हैं, इमेज का जो मर्जी कर सकते हैं। ये देखिए एनिमेशन ऐसे आएगा, फ्लिप अप कर सकते हैं, ऐसे आएगा। तो एनिमेट ज़रूर करो अपने इमेज को थोड़ा सा उससे, इमेज को क्या, टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं आप, पूरा बॉक्स को एनिमेट कर सकते हैं, पूरे बॉक्स को एनिमेट कर सकते हैं आप इस तरीके से, देखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था ग्राफिक के अंदर लैंडिंग पेज बनाना। आशा करता हूँ कि मैं बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा पाया हूँ। इस वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। लैंडिंग पेज बनाने के, सिखाने के लोग पूरे कोर्सेज देते हैं, जहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के कोर्सेज आते हैं, बट मैंने आपको ये पूरा फ्री में देने की कोशिश की है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक ग्राफिक एलएमएस नहीं लिया है तो ले लीजिए, शुरू कर लीजिए। मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे एफिलिएट लिंक से अगर ग्राफिक एलएमएस लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। मेरी पूरी सपोर्ट आपको मिलती है। एक मेरा पूरा कोर्स है ग्राफिक के ऊपर, वो मिल जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका डिटेल में आंसर आपको हमेशा मिल जाता है। राइट? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।